हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म्स। क्या पढ़ेंगे? एंजियोस्पर्म्स। ये आपका प्लांट किंगडम का चैप्टर का रोड मैप सब कुछ दिया हुआ है। हमने एल्गी पढ़ लिया, ब्रायोफाइट्स पढ़ लिया, टेरिडोफाइट्स पढ़ लिया, जिम्नोस्पर्म भी पढ़ लिया। अभी हमें क्या पढ़ना है? एंजियोस्पर्म पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म्स। अब देखो, एंजियोस्पर्म में ये जिम्नोस्पर्म में क्या होता था? जिम्नोस्पर्म में यहाँ पर एंजियोस्पर्म की जगह में जिम्नोस्पर्म दिया हुआ है क्योंकि ताकि आपको पूरा चीजें अच्छी तरह समझ पाए और याद रख पाए। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल क्या था? नेक्ड था। जिम्नोस्पर्म में क्या था? ओव्यूल जो था वो नेक्ड था। लेकिन एंजियोस्पर्म में, यह है एंजियोस्पर्म का, एंजियोस्पर्म में क्या होता है? एंजियोस्पर्म में सीड्स एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स, ANGIOSPERM। एंजियोस्पर्म में क्या होता है? जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट्स के अंदर एनक्लोज्ड होते हैं। क्या होते हैं? फ्रूट्स के अंदर एनक्लोज्ड होते हैं यानी। और जिम्नोस्पर्म में क्या होता था कि ओव्यूल जो था वो नेक्ड था। और ओव्यूल यानी ओव्यूल तो सीड बनाता है, तो इट मींस सीड्स क्या रहते थे? नेक्ड। ठीक है, और इसमें सीड्स क्या होते हैं? एनक्लोज्ड होते हैं फ्रूट्स के अंदर। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्लांट और एंजियोस्पर्म क्या है? वोल्फिया। स्मॉलेस्ट प्लांट और एंजियोस्पर्म क्या है? वोल्फिया। स्मॉलेस्ट प्लांट और एंजियोस्पर्म क्या है? वोल्फिया। और टॉलेस्ट ट्री और एंजियोस्पर्म क्या है? यूकेलिप्टस। क्या है? टॉलेस्ट ट्री, यूकेलिप्टस। देखिए, स्मॉलेस्ट प्लांट और एंजियोस्पर्म क्या है? वोल्फिया। क्वेश्चन बहुत पूछती है कि स्मॉलेस्ट प्लांट और एंजियोस्पर्म कौन सा है, तो आपको वोल्फिया कहना है। ठीक है, देन टॉलेस्ट ट्री और एंजियोस्पर्म क्या है? यूकेलिप्टस। टॉलेस्ट ट्री और एंजियोस्पर्म क्या है? यूकेलिप्टस। बट वो आपने पढ़ा था जिम्नोस्पर्म में कि जिम्नोस्पर्म में जो टॉलेस्ट ट्री था वो क्या था? सिकुइया, जिसको रेडवुड कहा जाता था। ठीक है, कहा जाता है कॉमनली। जिम्नोस्पर्म में जो टॉलेस्ट ट्री था, आपने पढ़ा जिम्नोस्पर्म में जो टॉलेस्ट ट्री कौन सा है? सिकुइया। और एंजियोस्पर्म में टॉलेस्ट ट्री कौन सा है? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस। आपको अच्छी तरह दोनों ऐसे डिफरेंशिएट करके पढ़ना है। दोनों एक साथ पढ़िएगा कि जिम्नोस्पर्म में जो टॉलेस्ट ट्री था वो क्या था? सिकुइया। एंड एंजियोस्पर्म में जो टॉलेस्ट ट्री है वो कौन सा है? यूकेलिप्टस। आपको ऐसे पूरा पढ़ना है कंपैरिजन करके। ठीक है, तब जाके वो भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, और ये ओवर 100 मीटर्स तक टॉल होता है। क्या? 100 मीटर्स तक टॉल होता है। देन एंजियोस्पर्म को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एंजियोस्पर्मों को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। क्या क्या? डायकोटिलेडॉन एंड मोनोकोटिलेडॉन्स। क्या? डायकोटिलेडॉन्स एंड मोनोकोटिलेडॉन्स। अब ये डाई यानी दो, डाई का मतलब क्या है? दो, टू। और कोटिलेडॉन यानी कोटिलेडॉन, जो सीड्स का एक पार्ट होता है जिसको कोटिलेडॉन कहा जाता है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, कोटिलेडॉन। ये है आपका एक डाइकोट सीड। क्या है? ये एक डाइकोट सीड है। क्या है? ये एक डाइकोट सीड, जिसमें क्या होता है? दो कोटिलेडॉन होते हैं। क्या होते हैं? डाई यानी दो, तो दो कोटिलेडॉन होते हैं। ये एक राजमा सीड है। क्या है? राजमा सीड, जो हम घर में खाते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये दो कोटिलेडॉन ऐसे ही चिपके हुए रहते हैं। अगर मैं इसको सेपरेट करूं तो ऐसे सेपरेट होते हैं, ऐसे। ये दो कोटिलेडॉन, ये है एक कोटिलेडॉन एंड ये एक कोटिलेडॉन, ये दो कोटिलेडॉन है। ठीक है, और ये देखिए, ये है मोनोकोट। ये क्या है? राइस है। क्या है? ये है राइस। अब राइस में क्या होता है? राइस में दो कोटिलेडॉन नहीं रहते। कितने रहते हैं? सिर्फ एक ही कोटिलेडॉन रहता है। क्या? सिर्फ एक कोटिलेडॉन, वन कोटिलेडॉन रहता है। ये है राइस। ठीक है, अब देखिए, आपने देखा कि कोटिलेडॉन क्या होता है, और दो कोटिलेडॉन रहते हैं डाइकोटिलेडॉन्स में। तो कोटिलेडॉन्स कितने रहते हैं? दो। और वेनेशन रेटिकुलोइड रहता है। वेनेशन यानी लीफ में एक वेनेशन होता है, एक चीज जो मॉर्फोलॉजी में जाके पढ़ेंगे आप। अभी सिर्फ याद रखिए कि डाइकोट्स में जो वेनेशन होता है लीफ में, वो क्या होता है?
रेटिकुलेट वेनेशन होता है। क्या होता है? रेटिकुलेट वेनेशन। और जो फ्लावर होता है डायकॉट्स में वो क्या होते हैं? आइदर टेट्रामेरस और पेंटामेरस। टेट्रा यानी टेट्रा मीन्स व्हाट? 4। टेट्रा मीन्स 4 एंड पेंटा मीन्स 5। ठीक है। तो डायकॉट्स में जो फ्लावर रहता है वो क्या होता है? आइदर टेट्रामेरस और पेंटामेरस। क्या? टेट्रामेरस और पेंटा। अभी सिर्फ याद रखिए कि टेट्रामेरस और पेंटामेरस रहता है और रेटिकुलेट वेनेशन रहता है और 2 कोटिलेडरल तो रहता ही है डायकॉट्स नाम से, ये आपको पता चल रहा है। ठीक है। और आगे उस चैप्टर मॉर्फोलॉजी में जाके आप ये सब डिटेल्स में समझेंगे। ठीक है। यहाँ पर मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। देन मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स क्या होते हैं? आपने देखा कि राइस जो क्या है? एक मोनोकॉट है। और मोनोकॉट में क्या होता है? सिर्फ एक ही कोटिलेडॉन रहता है। क्या रहता है? सिर्फ एक ही कोटिलेडॉन। और जो वेनेशन होता है लीफ में वो कौन सी टाइप का होता है? पैरेलल होता है। पैरेलल वेनेशन रहता है। क्या रहता है? पैरेलल वेनेशन। और जो फ्लावर होता है वो फ्लावर क्या होता है? ट्राइमेरस। ट्राई मीन्स 3। क्या? ट्राई मीन्स 3। तो ट्राइमेरस फ्लावर रहता है। पैरेलल वेनेशन रहता है लीफ में और सिंगल कोटिलेडॉन रहते हैं, एक ही कोटिलेडॉन। ये देखिए, ये है आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया पिक्चर। जो एंजियोस्पर्म ये क्या है? ये एक डायकॉट प्लांट है। डायकोटिलेडॉन्स दो कोटिलेडॉन रहते हैं और ये है एक मोनोकॉट प्लांट। आप पिक्चर अच्छी तरह याद रखिएगा, क्वेश्चन पिक्चर उठा के भी दे सकती है। ठीक है। देन देखिए मेल सेक्स ऑर्गन। एंजियोस्पर्म में जो मेल सेक्स ऑर्गन रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? स्टेमेन कहा जाता है। द सेक्स ऑर्गन इन मेल in angiosperm is called stamen. क्या? stamen. The sex organ in male in angiosperm is called stamen. अब stamen जो है उसका 2 पार्ट रहता है। stamen का 2 पार्ट रहता है। क्या? एक है एंथर और दूसरा है फिलामेंट। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये है एंथर। ये क्या है? ये एक एंथर है, स्टेमेन है। ये क्या है? ये पूरा स्टेमेन है। क्या है? स्टेमेन। और उसमें ये क्या है? ये है एंथर। ये क्या है? एंथर। और ये क्या है? ये है फिलामेंट। क्या? फिलामेंट। ये क्या है? ये है फिलामेंट और ये है एंथर। ठीक है। ये इसका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है स्टेमेन। और ये क्या है? ये है मेल सेक्स ऑर्गन इन एंजियोस्पर्म। ये क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन इन एंजियोस्पर्म। अच्छा, अब क्या होता है? ये एंथर के अंदर क्या रहते हैं? पोलन मदर सेल। क्या रहते हैं? पोलन मदर सेल। एंथर के अंदर क्या रहते हैं? पोलन मदर सेल रहते हैं एंथर के अंदर। क्या? पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल रहते हैं एंथर के अंदर। और पोलन मदर सेल में क्या होता है? मियोसिस। पोलन मदर सेल में क्या होता है? मियोसिस। और मियोसिस होने के कारण पोलन मदर सेल में होता है मियोसिस। मियोसिस क्या होता है? मियोसिस। और ड्यू टू मियोसिस पोलन मदर सेल फॉर्मेशन करता है माइक्रोस्पोर्स। क्या फॉर्मेशन करता है? माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स फॉर्मेशन करते हैं। पोलन मदर सेल क्या फॉर्मेशन करते हैं? माइक्रोस्पोर्स। और ये माइक्रोस्पोर आगे जाके क्या फॉर्मेशन करता है? पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर मैच्योर होके क्या फॉर्मेशन करता है? पोलन ग्रेन। क्या? पोलन ग्रेन। देखिए अच्छी तरह कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है इन एंजियोस्पर्म उसका नाम क्या है? स्टेमेन। उसका 2 पार्ट रहता है, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर के अंदर रहता है पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल में मियोसिस होता है। मियोसिस के कारण फॉर्मेशन होते हैं माइक्रोस्पोर्स। और माइक्रोस्पोर आके मेच्योर होकर क्या फॉर्मेशन करता है? पोलन ग्रेन। क्या? पोलन ग्रेन। देन क्या है? फीमेल और मेल सेक्स ऑर्गन हमने देखा।
देन फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहा जाता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहा जाता है पिस्टिल। क्या कहा जाता है? पिस्टिल। फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहा जाता है? पिस्टिल। याद करो, याद करते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन को नहीं याद करते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहा जाता है? फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड पिस्टिल। क्या? PISTIL, पिस्टिल कहा जाता है। अब इस पिस्टिल का 3 पार्ट रहता है। क्या 3 पार्ट रहते हैं पिस्टिल का? ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। पिस्टिल जो है इसका 3 पार्ट्स रहते हैं। 3 पार्ट्स क्या क्या? 1 is ovary, then style and क्या? स्टिग्मा। ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा कहा जाता है। ये मैं अगर ड्रॉ करके बताऊं तो ऐसा है। इसको कहा जाता है ओवरी। क्या? ओवरी। इसको कहा जाता है स्टिग्मा, सॉरी इसको कहा जाता है स्टाइल। स्टाइल, STY, स्टाइल। और इसको कहा जाता है स्टिग्मा। क्या? स्टिग्मा। तो जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसका नाम है पिस्टिल और उसका 3 पार्ट्स है, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। और ये है डायग्राम आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन की। इसको कहा जाता है ओवरी, इसको स्टाइल एंड इसको स्टिग्मा। अब होता क्या है? ओवरी के अंदर क्या रहता है? ओव्यूल। ओवरी के अंदर क्या रहता है? जो आपने पिछले लेक्चर में मैंने दिखाया था, ओवरी के अंदर क्या रहता है? ओव्यूल। ओवरी के अंदर रहता है ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर रहते हैं माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, मदर सेल। क्या रहते हैं? ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर, मदर सेल। ठीक है। ओवरी के अंदर रहते हैं ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर रहते हैं मेगास्पोर, मदर सेल। और मेगास्पोर, मदर सेल में क्या होता है? क्या? मियोसिस। क्या होते हैं? मियोसिस। और मियोसिस होने के कारण 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर फॉर्मेशन होते हैं। क्या? 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर फॉर्मेशन होते हैं। 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर फॉर्मेशन होते हैं। उनमें से 3 डिजेनरेट हो जाते हैं। क्या? 3 डिजेनरेट मीन्स खराब हो जाते हैं 3। और एक डिवाइड होके क्या फॉर्मेशन करता है? एम्ब्रायो सेट। 1 डिवाइड होके क्या फॉर्मेशन करता है? एम्ब्रायो सेट। 1 डिवाइड होके एम्ब्रायो सेट बनाता है। फिर से दिखाता हूं आपको। ओवरी के अंदर क्या रहता है? ओव्यूल। ओवरी के अंदर क्या रहता है? ओव्यूल। मैं आपको फिर से ये ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये क्या है? ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल और ये है ओवरी। ये क्या है? ओवरी। ओवरी के अंदर क्या रहता है? ओव्यूल। ओवरी के अंदर क्या रहता है? ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या रहते हैं? मेगास्पोर, मदर सेल, MMC। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये है आपका ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर रहते हैं मेगास्पोर, मदर सेल, MMC। और MMC में क्या होता है? मियोसिस। MMC के में क्या होता है? मियोसिस। ये है ओव्यूल।
ये है ओवारी, ठीक है। अब ओविल के अंदर रहते हैं मेगास्पोर मदर सेल, और मेगास्पोर मदर सेल में होता है मियोसिस, और इसके कारण 4 हैप्लॉयड मेगास्पोर फॉर्मेशन होते हैं। उनमें से 3 मेगास्पोर मदर सेल, 3 मेगास्पोर्स क्या होते हैं, डिजेनाइट हो जाते हैं, या एक मेगास्पोर जो डिवाइड होके आगे एम्ब्रायोसेक बनाता है। और ये एम्ब्रायोसेक कहाँ पर रहता है, ओव्यूल के अंदर। ये है आपका एम्ब्रायोसेक, एम्ब्रायोसेक, ठीक है। अब ये जो एम्ब्रायोसेक बनती है ओव्यूल के अंदर, इसमें क्या होता है, 3 सेल एग apparatus रहता है। ईच एम्ब्रायोसेक contain each एम्ब्रायोसेक contain, एक एम्ब्रायोसेक में क्या क्या रहते हैं, एक एम्ब्रायोसेक में क्या क्या रहते हैं। एक तो क्या रहते हैं, थ्री सेल एग apparatus, क्या एक है तो 3 सेल एग apparatus, 3 सेल एग apparatus, एग। अब ये जो 3 सेल वाला एग apparatus रहता है, उनमें से एक सेल रहता है एग सेल, 1 एग सेल एंड 2 सिनार्जिड्स। ये जो 3 सेल है उनमें से 1 सेल एग रहता है, 1 सेल क्या रहता है, एग, ठीक है। 1 सेल एग रहता है एंड 2 सिनार्जिड्स रहते हैं, क्या 2 सिनार्जिड्स, 2 सिनार्जिड्स रहते हैं, क्या 1 सेल एग, जो 3 सेल एग apparatus है, 3 सेल एग apparatus, उनमें से एक सेल रहता है एग, और दो रहते हैं सिनार्जिड्स, दो क्या रहते हैं, सिनार्जिड्स। और क्या रहता है, और क्या रहता है एम्ब्रायोसेक में, 3 सेल एग apparatus रहता है, और रहता है एंटीपोडल सेल्स, क्या 3 एंटीपोडल सेल्स, क्या रहता है 3 एंटीपोडल सेल्स, क्या रहते हैं 3 एंटीपोडल सेल्स, और क्या 2 पोलर न्यूक्लियाई, क्या 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई रहते हैं। अब ये सारे चीज तो आपकी एनसीईआरटी के एचएस फर्स्ट ईयर की बुक में दिया हुआ है, लेकिन इसका जो पिक्चर है, डायग्राम है, वो दिया हुआ है आपकी सेकेंड ईयर की बुक में। तो इसलिए आपको तो सेकेंड ईयर भी पढ़ना है, तो हम वो डायग्राम यहाँ भी आपको शो कर रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। ये है आपकी एम्ब्रायोसेक, क्या एम्ब्रायोसेक, उसमें यहाँ पर 3 एंटीपोडल सेल्स रहते हैं, क्या 3 एंटीपोडल सेल्स, और जो एग apparatus रहता है वो यहाँ पर रहता है, क्या जो एग apparatus रहता है वो कहाँ पर रहता है, यहाँ पर। ये है आपकी एग apparatus, ठीक है। अच्छा,
और एग जो 3 सेल एग apparatus है। अब 3 सेल एग apparatus में क्या क्या रहते हैं? 1 सेल एग, तो ये है आपका 1 सेल एग, एक ही सेल। ये है आपका 1 सेल एग। और 2 सिनर्जीज रहते हैं ना, तो ये है आपका 2 सिनर्जीज। ये आपका 2 सिनर्जीज, ठीक है। और 2 पोलर न्यूक्लियर रहते हैं। वो पोलर न्यूक्लियर कहाँ पर रहते हैं? पोलर न्यूक्लियर रहते हैं बीच में। जी, बीच में जैसे ही 2 पोलर न्यूक्लियर रहते हैं, जो क्या होते हैं? हैप्लॉइड, ठीक है। और ये है आपका एंटीपोडल सेल्स। ये क्या है आपका? एंटीपोडल सेल्स। 3 एंटीपोडल सेल्स को कैसे दिखाओ? आप कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा अच्छी तरह। मैं किसी तरह आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ। ठीक है, तो ये तीनों क्या है? ये तीनों है आपका 3 एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। और ये 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई, यही है, मैं इस तरफ काट देता हूँ, ठीक है। ये है आपका 2 पोलर न्यूक्लियाई। समझ में आ रहा है ना? हाँ, इजीली शो हो रहा है, ठीक है। ये डायग्राम है आपकी एम्ब्रायो सेक का। ये पूरा है आपका एम्ब्रायो सेक, ये वाला। आप एम्ब्रायो सेक में, हर एक एम्ब्रायो सेक के अंदर क्या क्या रहते हैं? 3 एंटीपोडल, 3 एग apparatus रहते हैं। और 3 एग apparatus की एग apparatus में 1 रहता है एग सेल एंड 2 सिनर्जिड रहते हैं। ये एक एग सेल एंड 2 सिनर्जिड्स, ठीक है। देन 3 एंटीपोडल सेल्स रहते हैं। ये है आपका 3 एंटीपोडल सेल्स। और रहते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई रहते हैं। क्या रहते हैं? बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई। और ये जो पोलर न्यूक्लियाई है, ये देन आगे जाके फ्यूज होके क्या फॉर्मेशन करता है? डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये जो पोलर न्यूक्लियाई है, पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होके, 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज है के क्या फॉर्मेशन करता है? डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये क्या है? एक हैप्लॉयड है, तो क्या फॉर्मेशन करता है? डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाता है। क्या बनाता है? डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाता है।